सर और सर सर वीडियो के बारे में बताएंगे, क्या आपका कहना था कि इनके द्वारा एडिटेड? कल जो एक ऑडियो वीडियो 32 मिनट का जारी हुआ, जिसे मुझे भी एक दो लोगों ने भेजा, उस ऑडियो में पूरी तरीके से जो मेरी वॉइस है उसे मैनिपुलेटेड, उसके अलावा मर्जर किया गया है, आवाज़ का दुरुपयोग किया गया है, मेरी फ़ोटो लगा के और उसे बगैर तथ्य के और उसे चलाया गया है। उसमें पूरा आप देखेंगे 32 मिनट के ऑडियो में तो मुश्किल से 1 मिनट और तथाकथित जो मेरी आवाज़ है उसमें अन्य चीज़ों को जोड़ के, जो कि हमारी आवाज़ में कही गई लाइन और उसमें पूरे तरीके से जो जोड़ा गया है, जो नाट्यक्रम जोड़ा गया है कहीं एक दूसरे से, वो मैच नहीं करता है। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो ऑडियो यूट्यूबर चैनल रायपुर के द्वारा प्रकाशित किया गया, उसी में 5-7 दिन पूर्व भी और उसने हमारे खिलाफ और गलत तथ्यों को लेके न्यूज़ चलाया। यहाँ के किसी रिपोर्टर के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक अगर इस प्रकार से व्यू रचना की गई और उसे यहाँ कोरबा जिले में सैकड़ों पत्रकार साथी हैं, उनके द्वारा उसे प्रसारित न करके वो रायपुर से प्रसारित कराया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। उस यूट्यूबर की पूरी और जांच होनी चाहिए, उसके कॉल आईडी के पूरी जांच होनी चाहिए, किसका फ़ोन आया, किसने उनसे संपर्क की, क्योंकि ये षड्यंत्र का विषय है। ये लिंक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जिन्होंने हमें सभापति चुनाव में हराया अधिकृत प्रत्याशी को, ये तार उनसे जुड़ा हुआ है। अगर उस यूट्यूबर के कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाए, अगर उसमें जिस षड्यंत्रकारी वो प्रेस रिपोर्टर है उसके और कॉल आईडी की जांच की जाए, तो ये निश्चित ही और ये स्पष्ट हो जाएगा कि सभापति चुनाव में हराने के पीछे अधिकृत प्रत्याशी को किसका हाथ है। और इसको लेके और हमने ये चैलेंज किया है कि हमारी वॉइस लाइन को और काट पीट के, मैनिपुलेटेड करके और आधारहीन तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसको लेके हमने थाने में और अपराधी के लिए अपराध दर्ज हो, गुनाहगार इसमें पकड़ा जाए, इसके लिए हमने मांग भी की है। और माननीय न्यायालय में भी हमारे और वकील साहब के द्वारा हम इस न्यूज़ चैनल पे, उस रिपोर्टर पे और मानहानि का दावा भी करने जा रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम की हम निंदा करते हैं। हमारी छवि को और धूमिल करने का प्रयास इसमें किया गया है। ये बहुत बड़े षड्यंत्र का विषय है। पहले आप सभापति के चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी को हरा दीजिए, उसके पश्चात और जब प्रदेश स्तर तक हम घटनाक्रम की वस्तु स्थिति को बताते हैं तो कहीं ना कहीं और ये परेशान होते हैं, या फिर इनका पहले से ये उद्देश्य था कि हमको इनकी छवि को खराब करना है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बातें हमारे द्वारा कही हुई नहीं है जो कि गलत लाइन है या गलत शब्द आपको प्रतीत होगा। तो ये पूरे घटनाक्रम जो है वो सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्वक बनाया हुआ है। आपके द्वारा क्या इस तरह का कोई चर्चा कभी किया गया है क्या भविष्य में, जो जिसके हिसाब से एडिटिंग किया गया है? इस प्रकार का चर्चा ऐसा लगता नहीं कि किसी से हुआ है। हमारा सैकड़ों लोगों से रोज की बात होती है, कई पत्रकार साथियों से भी बात होती है, लेकिन इस प्रकार का एडिटिंग किया हुआ कुछ ध्यान में नहीं आता। होली के समय भी कई लोगों ने भैया होली त्यौहार का समय है तो वो कुछ अपेक्षाएं रखते हैं मिठाई के नाम पे, या अन्य भी बातचीत करते रहते हैं, लेकिन नॉर्मल वे पे और नॉर्मल अंदाज पे हम लोगों के द्वारा बातचीत होती है। कभी भी इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के किसी चीज़ को प्रस्तुत करेंगे ऐसी कभी कल्पना नहीं रहती, इसलिए वो ऐसा गौर भी नहीं हो पाता। आप मृदुभाषी और एकदम व्यवहारशील नेताओं में से एक हैं, और जिस हिसाब से नगर निगम में बीजेपी के द्वारा आपको प्रत्याशी बनाया गया, तो उसमें पहले आपकी हार, उसके बाद हार के बाद इस तरह का आपके खिलाफ वीडियो वायरल होना, तो उसको किस तरह देखते हैं? आज हमारे राजनीतिक जीवन को लगभग 30 वर्ष बीत चुका है। आज विद्यार्थी परिषद से लेके विद्यार्थी परिषद महानगर अध्यक्ष, जिला कार्य समिति सदस्य रहते हुए युवा मोर्चा में और हम जिला संयोजक
स्वच्छता प्रकल्प से लेके मंडल महामंत्री से लेके जिला मंत्री व्यापार प्रकोष्ठ से लेके और विभिन्न संगठनात्मक पदों पे रहे, 3 बार लगातार पार्षद रहे, सबसे अधिक वोटों से जीते और नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमने यहाँ पे राज्य सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के महापौर थे। उसके बाद भी और हमने लगातार आवाज़ उठाई, जमीन की लड़ाई लड़ी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अवरुद्ध विकास कार्य, निष्क्रियता को जनता के सामने लाया। तो ये जो एक सक्रियता रही, मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और हमेशा पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन इनके द्वारा शायद हमारे द्वारा मुखर होके और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो निभाई गई, जिसे देख के और निश्चित ही प्रदेश नेतृत्व ने ये अवसर दिया होगा सभापति के लिए, जिसे यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा और नहीं डाइजेस्ट किया गया ऐसा प्रतीत होता है और उनके द्वारा उस समय षड्यंत्रपूर्वक हराने की कोशिश की गई, बाद में छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये राजनीतिक आज तक हमने इतने लंबे समय में राजनीति का स्तर इतना गिर सकता है ये हमने कल्पना नहीं की थी और राजनीति का स्तर इतना गिरना भी नहीं चाहिए। किस तरह की कार्रवाई आते हैं जो आपके छवि को धूमिल किया उनके द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति अपने आप को संगठन से बड़ा समझेगा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज संगठन सर्वोपरि है, कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग संगठन से बड़े अपने आप को समझ रहे हैं, उनके ऊपर संगठनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की हम मांग कर सकते हैं, कार्रवाई करना संगठन का दायित्व है।